हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। और आज हम लेके आए एक्सरसाइज 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की। तो चलिए स्टार्ट करते टू हैं। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ए बी एंड सी डी। ओके, आपको जो कॉर्ड है उनके नेम गिवन है ए बी एंड सी डी, हुज लेंथ्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी ए बी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और सी डी गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल। अब देखिए, आपको गिवन है कि जो दोनों कॉर्ड है वो पहली चीज़ तो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि वन साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के एक ही तरफ है, दोनों पैरेलल भी ड्रॉ करनी है और वन साइड भी होनी चाहिए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्किल। और उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस गिवन है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, उस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी आप सॉल्यूशन करोगे, अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया है और उसका सेंटर क्या लिया है, ओ। क्लियर। अब देखिए, आपको दो जो कॉर्ड गिवन है ए बी एंड सी डी, ए बी आपको गिवन है 6 और सी डी गिवन है 12। तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने देखा है कि जो कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर के पास आते जाते हैं, कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे अपन इससे दूर होते जाएंगे, कॉर्ड की लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो ए बी है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 6, तो वो होगी इसके थोड़ा दूर। और जो सी डी है उसकी लेंथ आपको गिवन है 12, तो वो होगी सेंटर के क्लोज, ठीक है। ये आपको गिवन है कितनी, ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर और सी डी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज़ 3 सेंटीमीटर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो, अगर आपको दो लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इस लाइन के इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करके और इसको 3 सेंटीमीटर लिख रहे हो। बच्चों, ये गलत होगा। जब भी आप किन्हीं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हो तो वो डिस्टेंस हमेशा उसकी कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर। यानी वो इससे, इसके और इसके दोनों की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उस डिस्टेंस को हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्किल। तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको गिवन है, दो कॉर्ड गिवन है, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फाइंड क्या करना है, इसकी सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। यानी हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है। ये रफ वर्क किया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये डायग्राम हमारा फेयर है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल। अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। यहाँ मैंने आर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने उसको स्मॉल आर अज्यूम कर लिया। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आर गिवन। ये हमें लिखना है कि ये आपको दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमने अज्यूम कर लिया है, ये आपको गिवन है और वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हमें ड्रॉ क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम सबसे पहले देखो डिस्टेंस, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर मीन्स ओ से ए बी की डिस्टेंस और ओ से सी डी की डिस्टेंस, यही चीज़ होती है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर मैंने ए बी पे ड्रॉ किया है, रफ स्केच है, सॉरी। और वही परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ होगा, सी डी पे होगा। यानी ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर आप एक पे परपेंडिकुलर डालोगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा। और वो परपेंडिकुलर क्यों होगा, बिकॉज हमें ये भी गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। देखो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर पैरेलल, इसीलिए दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ ओ एम, मैंने ओ एम लिया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ए बी विच कट सी डी एट एन। और ये पॉइंट है जो, इसका नाम हमने क्या दे दिया है, एन दे दिया, ठीक है। अब देखिए, हम ओ को किससे ज्वाइन करेंगे, बी से। ये बी से ज्वाइन करने का एक रीज़न है, अगर मैंने ओ को बी से ज्वाइन किया, चाहो तो आप ओ को ए से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसको बी से ज्वाइन करते हो तो एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ओ एम बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम अगेन पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। और ऐसे ही एज इट इज़ ओ को किससे ज्वाइन करना है, डी से, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगेन बनेगा ओ एन डी, ठीक है। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ को ज्वाइन करते हैं बी से और ओ को ज्वाइन करते हैं डी से। आपको दोनों ट्राइंगल को बहुत अच्छे से और क्लियर देखना है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर, ये वाला ट्राइंगल अलग से समझ में आए। दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है आपको, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। एंड हमने एक परपेंडिकुलर लिया है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी,
ठीक है। ओ एम जो है वो हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर ए बी लिया है, इसीलिए क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। और जो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा इस ए बी को क्या करेगा, ए बी कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू एम बी। एक चीज़ तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इसीलिए हमने ये लिखा। और जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी पर, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी एन इज इक्वल टू एन डी। ये इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा, जितना ये दोनों है उतने ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। तो और ये हमने इक्वल में क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ ओ एन परपेंडिकुलर, सॉरी, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। अब इन दोनों का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रीज़न लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, अगर ए एम और एम बी ए बी का हाफ है तो इट मीन 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और जो सी एन और एन डी है वो किसका हाफ है, सी डी का हाफ है, इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी में हमें एम बी की डिस्टेंस क्लियर हो चुकी है, ओ बी रेडियस है, इसको भी हम आर ले चुके हैं। अब बचा ओ एम, जो ओ एम है वो देखिए ओ एन और एन बी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एन एम तो हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर, लेकिन ओ एन के बारे में हम कह नहीं सकते कुछ, इसीलिए हम ओ एन को यहाँ पे क्या मान सकते हैं, एक्स सेंटीमीटर, एक वेरिएबल मान लेते हैं जिसकी वैल्यू जो भी हो सकती है, कुछ भी होगी, एक्स मान लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ओ एन इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये एक्स इसलिए लिखा है ताकि बार बार हमें ओ एन नहीं लिखना पड़े, हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम ट्रायंगल में वर्क करते हैं ओ एन बी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओ एम जो है देखो यहाँ पे ओ एम दोनों का सम है तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ओ एन प्लस एन एम का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। क्लियर। ओ एन को हमने एक्स यहाँ पे लिया है और एन एम जो है वो आपको कितना गिवन है, 3 होल स्क्वायर प्लस एम बी कितना आ गया अपने पास, एम बी अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना आया, 3 स्क्वायर, और ओ बी को हमने क्या माना है, रेडियस यानी आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 6x प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 9 और 9 हो गया 18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 दे के छोड़ देते हैं, ठीक है। एज इट इज़ हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन डी, ठीक है। देखिए ओ एन डी ट्रायंगल अपना ये ट्रायंगल है और ओ एन डी ट्रायंगल के अंदर अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अगेन ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओ एन को हमने एक्स एज्यूम किया है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एन डी जो है वो एन डी हमने अभी फाइंड की थी, एन डी की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी रेडियस है तो आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमारे पास 2 तो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं, एक तो एक्स है और एक आर, यानी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 36 इस सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन पुट करते हैं तो बाय इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट, यहाँ आप ये भी लिख सकते हो बाय इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ है आपके पास 6x, 18 को अगर उधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस 18, तो ये कितना आ गया 18। 6x की वैल्यू अगर हमारे पास आई है 18, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
क्लियर। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, तो क्या हमें एक्स फाइंड करना था? जी नहीं, हमें तो क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो ये अल्टरनेट हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू को चाहे तो आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो आप वन इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर की वैल्यू। अब x की वैल्यू 3 आई है, हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 इज इक्वल टू हो गया 45। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 45, इट मीन्स हम यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड जो सेकंड साइड होती है वहाँ लग जाता है अंडर रूट, और 45 हमें यहाँ पे निकालने हैं इसका अंडर रूट, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 5 ज़ा 45, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 2 टर्म में लिखा है, जिसमें एक तो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया और एक हमारा कंप्लीट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और ये हो गया आपका अंडर रूट 5। इसका मतलब आ गया रेडियस जो आ गई इस सर्किल की वो कितनी आ गई, 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लाइन क्या लिखेंगे, thus रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर पे आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छे से क्लियर हो, सब एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े।